वीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा अनुप्रयोगों के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, है ना, और आप आगे कह सकते हैं आकार के आधार पर। ठीक है, और इसको हम लोग समझेंगे पहले से कोडिंग करके, जैसे भी है। शायद आपको सही से ना दिखे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सुनिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। और कंप्यूटर का कितना रोल है आप समझ सकते हैं। 10 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं। स्पष्ट रूप से इसमें कंप्यूटर का एक अलग बना ही रखा है कि भाई कंप्यूटर के इतने क्वेश्चन होने चाहिए। बाकी सभी एग्जाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो एंड तक देखिए वीडियो को। और ठीक है, फिर शुरू करते हैं ना। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए ये तीन प्रकार कंप्यूटर को हम लोग, अगर इसका हम क्लासिफिकेशन करें तो तीन प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। पहला, इसके यूज़ कैसे हैं, हम यूज़ के आधार पे हम देखें तो ये तीन प्रकार के हो जाएंगे। अगर हम उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्ट, भाई दो ही तरीके से होते हैं ना। एक तो आपको ज़्यादा यूज़ करना हो, मतलब हाई लेवल का, या नॉर्मल, तो दो प्रकार के ये हो जाएंगे। बाकी आकार जो है वो फ्यूचर में बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। ध्यान से देखिए सबसे पहले अनुप्रयोगों के आधार पर अगर पूरा समझ लिया जाए तो देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर, आप लोगों ने सुना होगा। एनालॉग सबसे पहले चाइना में बनाया गया था ना। सबसे पहला कंप्यूटर जो है चाइना में ही मतलब डेट नहीं है कुछ ऐसा। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर वहीं से स्टार्ट हम कहें तो। उससे साधारण घड़ी आजकल जो है, अब देखिए ये जो मैं लिखा हूँ ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही से पूछे जाएंगे कि साधारण घड़ी में कौन सा कंप्यूटर होता है, या कौन सा कंप्यूटर साधारण घड़ी के अनुसार काम करती है। और स्पीडोमीटर में बता दूं मात्रक होता है। जब आप बाइक चलाते हैं उसमें आप देखेंगे यूं बढ़ता जाता है ना, 90 110, मत जाइएगा उतना, है ना। तो आप 20 पे चल रहे हैं, 40 पे चल रहे हैं, 90 पे गए तो वो जो कांटा होता है ऐसे ऐसे जाता है। ज़रूरी नहीं अब तो ऐसे नंबर छप के आते हैं। ठीक है, तो वो स्पीडोमीटर के हिसाब से ही पता चलता है, वही होता है। तो उसमें भी कंप्यूटर लगा है ना। कौन सा कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहले जो है, जैसे आज हम लघु गुणक कहते हैं, तो वो भी उस समय कंप्यूटर ही कहा जाता था। कंप्यूटर ही था हमारे हिसाब से देखा जाए तो, है ना। तो कंप्यूटर का विकास अगर हम शुरू करते हैं तो हमें लघु गुणक से, यानी कि फिर संगणक आता है, यानी कि आज का जो कंप्यूटर है। तो आपका कैलकुलेटर भी उसी में जोड़ा जाएगा। और बाकी वोल्ट मीटर भी इसी पर काम करता है, एनालॉग कंप्यूटर पर। इतनी बात समझ में आ गई। इससे क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे। उसके बाद जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही लिखे गए इस पर पहले से। मतलब टाइपराइटर चला हुआ है, जिससे थोड़ा समय भी बचेगा और जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर में क्या क्या आजकल का डिजिटल कंप्यूटर चलने लगा है ना, तो हम लोग यूज़ करते हैं ना, डिजिटल कंप्यूटर यूज़ करते हैं। आपके फ़ोन में डिजिटल कंप्यूटर है ना, ये भी चीज़ें आएंगी पीढ़ियों के अनुसार। तो इसमें देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक संकेत इसमें मिलते हैं आपको आमतौर पे, है ना, जो उसमें होते हैं। जैसे आप ऐसे स्क्रीन टच में भी चलाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक संकेत हो जाएंगे। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? 0 और 1, ये जो बाइनरी सिस्टम होती है। ठीक है, और ये मैं बताऊंगा ये क्या होता है आमतौर पे। जैसे कुछ भी पूछ लेगा, इतना अंक दे देगा, कहेगा बाइनरी में इसको कन्वर्ट करिए, या बाइनरी में कन्वर्ट करके ऑप्शन देगा, तो आपको बताना होगा। बहुत इजी है, मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, छोटा सा टॉपिक होगा वो। और ये कंप्यूटर के क्लास ऐसे चलते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, ज़रूरी भी है। और ये जो है आपका CCC में इससे बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो बाइनरी सिस्टम डिजिटल कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। ये फास्ट होता है, यानी कि हम कहते हैं तो तीव्र काम करता है, तेज़ी से। आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में ये निरूपित करता है। पल्स मतलब आप होता है ना, पल्स देखना है ना, नब्ज वगैरह। तो आज का जो वर्तमान कंप्यूटर है वो कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर, है ना। लोग कहते हैं डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल कंप्यूटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देख लीजिए अब इसी में हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। इन दोनों का देखिए, हाइब्रिड जो होता है, मैं अगर बायोलॉजी की बात करूं, बायोलॉजी में हाइब्रिड बनाया जाता है। जैसे कोई गेहूं का कोई बीज आता है ना, सभी लोग बिलोंग करते हैं भाई लोकल एरिया से। तो ऐसे खेती बाड़ी में देखेंगे, आप कहते हैं हाइब्रिड का बीज है। पता नहीं होता बेचारों को, गाँव वालों किसानों को हाइब्रिड मतलब क्या। हाइब्रिड का मतलब होता है एक पौधे को दूसरे पौधे से संकरण कराना। जब हम लोग ऐसा, अब इसमें जगह नहीं है मैं बताऊं कुछ, है ना।
जब उसमें हम लोग पढ़ते हैं संकरण कराते हैं तो टी, स्मॉल टी, और अब ऐसे होता है ना जैसे मान लीजिए बड़ा पौधा हो, ठीक है, और फिर 10 छोटे पौधे हों, ऐसा कुछ आप देखे होंगे। तो उसका जब हम संकरण कराते हैं तो कुछ इस तरीके का मिलता है ना, जैसे, और फिर इसको हम करा देंगे इस हिसाब से, ऐसे देखिए, है ना, बना देते हैं कि ये चारों जो हो जाएंगे, फिर T1 T मतलब दोनों जो है स्मॉल और कैपिटल होते जाते हैं आमतौर पे। तो ये प्रोसेस चलता है। तो हम लोग इसमें जो है बायोलॉजी में इतना कर सकते हैं। आप देखिए, एक आज के ज़माने में देखिए सब्जी आप देखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा लौकी है कि कद्दू है कि नहीं भाई। कद्दू ऐसे होता है, सीताफल भी लोग कहते हैं ना, तो कद्दू में वो लौकी है गोल गोल सी, कैसे हो गया भाई? उन दोनों का जो है संकरण कराया गया, ठीक है। अब लौकी लंबी लंबी होती है, कद्दू देखिए उतना लंबा लंबा कद्दू है, पतला सा वो कद्दू है, दिख लौकी जैसा रहा है, समझ रहे हैं? ऐसे गेहूं के बीज, धान के बीज आते हैं, तो हाइब्रिड ऐसे ही होते हैं। तो हाइब्रिड का मतलब ये जो होगा, इन दोनों को मिक्स करके बनाया जाएगा, है ना। तो उसका भी संकरण कह सकते हैं आप, कंपोनेंट्स जोड़ दिए गए। तो इस तरीके की चीज़ें आप देखेंगे। हाइब्रिड की बात करें, जीता जागता उदाहरण खच्चर, है ना, हाइब्रिड कह सकते हैं भाई। क्या होता है, घोड़ा और गधी होती है ना, इनका संकरण कराया जाता है, तो खच्चर का जन्म होता है, वो हाइब्रिड है। अरे यार, पहाड़ी क्षेत्रों में खच्चर होते हैं ना, वो घोड़े भी हैं, गधे भी हैं हाँ, और क्या, खच्चर वो होते हैं ना, सामान वामान ढोते हैं कुछ, ठीक है। हाँ, वो आमतौर पे दोनों, वो गधों से थोड़ी हाइट ठीक ठाक होती है उनकी। हाइब्रिड कंप्यूटर, तो इसमें क्या होगा, डिजिटल और एनालॉग दोनों को मिक्स करा गया है ना। तो हो गए हाइब्रिड कंप्यूटर। और ये जो है गणना करने में, हाँ कह सकते हैं, और क्या, तो सब इसमें तो सब कुछ है भाई, सारा कुछ मिलाएंगे तो एक स्मार्टफोन बनेगा, है कि नहीं भाई। हमारा जो है साधारण घड़ी भी है उसमें, है कि नहीं, तो हम नकार तो सकते नहीं उसको, सब कुछ है। फिर प्रोसेसिंग जो है इसमें जो है डिजिटल तरीके से होती है। आगे इनपुट और आउटपुट जो है एनालॉग तरीके से। गणना प्रोसेसिंग डिजिटल कंप्यूटर के तरीके से होगा, फास्ट, और इनपुट और आउटपुट देंगे तो एनालॉग कंप्यूटर की तरीके से, ठीक है। और बाकी इनका यूज़ जो है अस्पतालों में, रक्षा क्षेत्रों में, विज्ञान के क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। ये समझते रहेंगे। कुछ ऐसा पूछ लेगा कि बताइए, स्पीड से मतलब ही रहता और कुछ नहीं होता है किसमें? एनालॉग कंप्यूटर। अब जैसे घड़ियां हैं ना, तो घड़ियों में कह सकते हैं कि वो उसी से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये शुरुआती दौर की बात है। अब देखिए, ये मत समझिएगा कि ये जो है अलग हो गए, ये अलग हो गए, भाई कंप्यूटर वही हैं, उन्हीं को हम इधर पढ़ेंगे, लेकिन उद्देश्य के आधार पर पढ़ेंगे। वही कंप्यूटर हम लोग यहाँ भी पढ़ लिए, वही कंप्यूटर यहाँ भी पढ़ेंगे, और वही कंप्यूटर यहाँ भी पढ़ेंगे। कंप्यूटर तो सेम होंगे, आप देखेंगे बार बार चीज़ें सेम सिमिलर आएंगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो आकार के हिसाब से वही पढ़ेंगे, और यहाँ पे हम लोग उद्देश्य के आधार पर पढ़ेंगे। अब देखिए प्रचार होने लग गया है, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग देखते हैं उद्देश्य के आकार पर, सॉरी आधार पर। तो उनका उद्देश्य क्या है, देखिए ये जीपीसी कह सकते हैं आप, है ना, जनरल। इसका जो इसको स्टॉप कर दीजिए, एलईडी जो है, ठीक है। चलिए फिर अब देखते हैं उद्देश्य के आधार पर। एक तो आपका सामान्य उद्देश्य का होगा कंप्यूटर, ठीक है, और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य के लिए। तो पहले हम लोग सामान्य उद्देश्य में देखें, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग होगा, उसमें पत्र यानी कि लेटर की बात कर ले, दस्तावेज तैयार करना, है ना, और उसको प्रिंट करना, डाटाबेस बनाना, ये सारे इसके काम होंगे। क्या क्या काम होंगे? वर्ड प्रोसेसिंग होगा, उस पर यानी वर्ड प्रोसेसिंग से जो भी डेटा होंगे उनको तैयार करना, दस्तावेज तैयार करना, प्रिंटिंग करना और डाटाबेस पूरा बनाना, ठीक है। ये इनका थोड़ा सा काम रहेगा, और ये सीमित क्षमता वाले सीपीयू में यूज़ करे जाते हैं, है ना। हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हाँ वो जनरल होता है ना सामान्य उद्देश्य के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। अब विशेष उद्देश्य होगा, मैंने फिर से पहले ही बताया था कि आपको इसमें सारे कंप्यूटर समाहित हैं शुरुआत से लेकर अभी तक, लेकिन
अब ये उद्देश्य के आधार पे है, तो इसमें अब देखिए आपके सुपर कंप्यूटर वगैरह भी यूज़ हो जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अनेक सारे यानी ढेर सारे सीपीयू लगे होते हैं। ढेर सारे सीपीयू लगे होंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम भी कर पाएंगे, कई लोग काम कर पाएंगे एक साथ। अंतरिक्ष विज्ञान मतलब उसमें देख पाएंगे, उसमें काम कर पाएंगे, मतलब अब देखिए अब इसमें इसका उपयोग क्या क्या है अंतरिक्ष विज्ञान में, है ना। सैटेलाइट भेजना है, कैसे उसको डिटेक्ट करना है, मौसम में क्या बदलाव होने वाले हैं, जैसे अभी हमारा जैसे PSLV GSLV से भेजे जाते हैं ना, तो ये सारे सारे इस विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर से काम किए जाते हैं। इसमें बहुत तेज़ी से काम करना पड़ता है। मौसम की जानकारियाँ, युद्ध के क्षेत्र में प्रक्षेपास्त्र, है ना, जो हमारे यहाँ प्रक्षेपास्त्र हैं, जैसे अब तो ठीक ठाक GSLV है ना, PSLV भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद उनका नियंत्रण भी करना, और सैटेलाइट जो है सैटेलाइट का संचालन करना। कोई भी जैसे आपका गूगल मैप दिखाता है, अमेरिका के पास है फिलहाल वो, तो वो सैटेलाइट ही है। भारत के पास अपना, सबके पास अभी एक नौसेना के लिए पता नहीं क्या नाम भूल गए हम, वो लॉन्च किया गया, शायद 7 या 11 थे उसमें। बाकी चिकित्सा के क्षेत्र में आज सुपर कंप्यूटर के हम कह सकते हैं, इस लेवल के कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। यातायात के क्षेत्र में समुद्र विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिक एवं रसायन विज्ञान, कृषि विज्ञान, सभी के मामले में यही यूज़ किया जाता है। ये तो नॉर्मल है, तो भाई नॉर्मल जैसे कुछ टाइपिंग कर लिया, छाप लिया आपने, वो चीज़ें पहले ही चलती थी। तो विशिष्ट उद्देश्य के लिए कंप्यूटर बनाए गए जिनका यूज़ ये सब चीज़ें होते हैं। इतना ज़्यादा इसमें अनेक CPU होना मुख्य चीज़ यही है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, मेन चीज़ तो यहाँ पर है ना, आकार के आधार पर। अब माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो मतलब बहुत छोटा सा, है ना। माइक्रो का मतलब हम इसको ऐसे दिखाते हैं म्यू, है ना। इसका मतलब क्या होता है, 10 की घात -9 होता है ना। तो मतलब क्या वो छोटा होगा क्या? 1 मिनट, माइक्रो का -9 होगा और माइक्रो का होगा 9 होता है, 10⁻⁶ नैनो का होता है ना, नैनो का होता है 9, माइक्रो का होता है। नहीं माइक्रो का 6 ही होगा, ठीक है। नैनो का होता है माइनस या 9 करके, जो भी है। चलिए ठीक है, छोड़ते हैं इसको, बात है। माइक्रो कंप्यूटर ये जो हो जाएगा। अच्छा, ये जो है अब इसमें बेहतर तरीके से आपको लर्न करना है, क्योंकि ये माइक्रो कंप्यूटर अर्थात मतलब बहुत छोटा सा सूक्ष्म, है ना। 1970 में चलाने का क्या मतलब, जैसे यूज़ हो जाता है किसी के थ्रू, है ना। आपका फ़ोन वगैरह जो है इसमें ये इंक्लूड होता है फ़ोन में। 1970 में IBM ने प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था 1970 में माइक्रो कंप्यूटर, है ना। हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और ये जो है 8, 16, 32 या 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। बिट का मतलब होता है ना स्पीड होना उनका, कि इसका वर्ड लेंथ है, वर्ड लेंथ होता है एक्चुअल में इसमें, ठीक है। 64 ये GB मत याद रखिएगा कि मेरा क्या है, 64 का है, 464, ऐसा कुछ आजकल आंकड़े चल रहे हैं ना। हाँ, रैम रोम ये सब चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल ये जो है बिट्स जो होता है स्पीड को बताता है, कंप्यूटर का कितना प्रोसेसिंग फास्ट होगा। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, 8, 16 या 32, 64 जो भी होंगे। और इसको जो है देखिए, इसमें मैंने फुल फॉर्म ऐसे ही लिख दिया था, वेरी लार्ज, उसमें लिख लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि ये उनके एग्जाम्पल हैं। और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर, इनसे थोड़े से बड़े होंगे, ठीक है। ये 1965 में जो है DEC, ये जो है कंप्यूटर, इसका नाम है डिजिटल इक्विपमेंट कंप्यूटर। कंप्यूटर में अलग से कोई सिस्टम फीड होगा ना सर? कंप्यूटर का मतलब ये थोड़ी कि आप लैपटॉप या टैबलेट ले करके बैठे हैं तो वो कंप्यूटर, तो वो है, ठीक है, हमें दिख रहा है। जो आपको नहीं भी दिखता है कि कंप्यूटर है, वो भी उसमें कंप्यूटर इंक्लूड होता है हर चीज़ों में। देखिए, गाड़ियाँ आप चला रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए अब कोई भी चीज़ है, वाहन चला रहे हैं, उसमें भी तो कंप्यूटर यूज है। आपका बाइक से स्टार्ट कर लीजिए, हर चीज़ में ऐड है, चाहे वो रेलगाड़ी हो, हवाई जहाज़ हो, सब में। तो सारे प्रोसेस में देखा जाए तो कंप्यूटर ही यूज़ हो रहा है। आपकी ये जो घड़ी होती है उसमें भी तो कंप्यूटर ही था, उधर आपने देखा। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें देखिए 1965 में डेक्का
मतलब स्टार्ट करी गई थी मिनी कंप्यूटर के तहत। तो इसको हम कहते हैं डिजिटल इक्विपमेंट इंटीग्रेशन, ठीक है, सॉरी कंप्यूटर सी है। और इसमें क्या है, एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर लिए जाते हैं जो ऊपर एक ही था, ठीक है। और संसाधन का साझा उपयोग भी किया जाने लगा, मतलब कई लोग बैठे हों और छोटे छोटे कंपनियों या कुछ ऐसे में साझा तरीके से यूज़ कर लिया। कुछ क्लासेज होते हैं कंप्यूटर के, और उसमें देखिए इसका जो आकार है 32 बिट से प्लस ही होता है, ज़्यादा होता है आगे। इसमें 8-16 तक या आगे जाएगा तो ये 32 से प्लस ही होता है। और इसमें यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, यात्री आरक्षण वगैरह उसमें कुछ करके बड़े ऑफिस में यूज़ किए जाते हैं, कंपनी और अनुसंधान क्षेत्रों में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल IBM AS, इसको याद कर लीजिए कि हाँ इसके उदाहरण हैं। और 14001 B, फिर ये जो 60 वैक्स 8842, थोड़ा लंबा चौड़ा है, बस सुन लीजिए। विप्रो S 68030 V, ये इसके एग्जाम प्रोसेसिंग वाला सिस्टम है। ये इनके मतलब नाम है ना। फिर आया मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरे सबसे ज़्यादा ये जो है सुपर कंप्यूटर की बात होगी। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये आकार में बहुत बड़ा, कम से कम इनसे तो बड़ा होगा, और ये माइक्रो प्रोसेसर की संख्या इनमें अधिक थी। माइक्रो प्रोसेसर मतलब तेज़ी से प्रोसेसिंग करें, ढेर सारे हो जाते थे। और इसमें जो है 32 या 64 बिट्स यूज़ किए जाते थे। कई सारे लोग अलग अलग कार्य कर सकते थे एक ही साथ। इसमें एक ही जगह डेटा स्टोर होगा, इनपुट आउटपुट सब चलता रहेगा, और कई सारे लोग उसी में काम करेंगे। जैसे बड़े बड़े IT कंपनियां वगैरह होती हैं, इस तरीके से इसमें। अब तो वो भी बदल गया है ना। उपयोग क्या है, बड़ी कंपनी, बैंक में देखिए वही होता है ना, सारा डेटा बैठे बैठे मैनेजर साहब भी देख लेते हैं। तो वही चीज़ है, सब बड़ी कंपनियों में भी वही चीज़ है, क्योंकि वो सारा का सारा एक ही जगह सब फिट होता है। वो भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, सब में डेटा सेम टू सेम होगा। अब क्या है, आगे कहाँ यूज़ होता है, रक्षा अनुसंधान क्षेत्रों में, अंतरिक्ष क्षेत्र, अंतरिक्ष जो होते हैं उसमें इत्यादि में यूज़ किया जाता है। अब देखिए IBM, ये ध्यान देंगे, IBM 43 यानी 4300 आप कह लीजिए, सीधी सी बात है। और दूसरा IBM श्रृंखला के, और HP 9000 मॉडल, ये जो है IBM का ही था। ये देखिए IBM मॉडल को जाएंगे इधर परम, भारत में थोड़े से परम करके आता है, सीरीज चलता श्रृंखला। इस मॉडल के ये जो है 8705 और 400, ये जो है ये मॉडल है, नाम है इनके, ये कंप्यूटर हैं। तो अटपटे ही हैं, नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन कोई बात नहीं है। अब सुपर कंप्यूटर के बारे में देखते हैं, इसको बड़ा ध्यान से देखिए, और लास्ट भी है। सुपर कंप्यूटर क्या है, अब देखिए सुपर कंप्यूटर आज सब जगह लगभग तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन होने लगेगा। अब इसमें क्या होता है, ये जो है प्रोसेसर समांतर क्रम में करता है, यानी ऐसे हम लोग 1/n करते हैं, इससे समांतर क्रम में, ठीक है। इसलिए इसकी वजह से मल्टी मतलब अलग अलग, और पैरेलल मतलब समांतर कंप्यूटर भी कहा जाता है। और ये काम किए जाते हैं इसी मामले में। ये गणना, ये आप लोग थोड़ी सी गणना है, ठीक है। गणना क्षमता एवं मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत स्पीड, मतलब क्या बताया जाए, आप सोच नहीं सकते इतना स्पीड होता है। ये तो ऐसे भी होता है, अभी कैलकुलेटर से ज़्यादा तेज़ कहाँ सोच पाते हैं हम लोग हैं। फिलहाल काफ़ी बेहतर होता है। अब हमें मेन मुद्दा ये है, ये समझना है, पूछता तो यही है। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रे K15, ये इसका नाम है, क्रे K15, ये पहला है, फर्स्ट मैंने लिखा है, मतलब विश्व का प्रथम। बनाया किसने, अमेरिका की कंपनी थी, क्रे रिसर्च कंपनी, क्रे रिसर्च कंपनी। उसके बाद भारत की बात करें, भारत में सुपर कंप्यूटर परम आया, परम 10,000। और इसी के फिर, अच्छा ये बनाया किसने था, CDEC पुणे 1998 में, है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, CDEC का, और सेंटर फॉर डेवलपमेंट कंप्यूटिंग, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं, ये परम पदम फिर बाद में बना, अब अभी और चल रहे हैं, अभी देखिए। और पुणे के बाद अभी फिलहाल टॉप 10 में तो नहीं आए हैं ये लोग, लेकिन मौसम पता लगाने के लिए इस मामले में थोड़ा तेज़ है भारत का कंप्यूटर। उपयोग में देख लीजिए, तेल खादान पता लगाने में, खान मतलब सॉरी खादान नहीं, खान होंगे, ठीक है।
तेल वगैरह के खान कहाँ है, सोना वगैरह कहाँ है, ऐसे डिटेक्ट करके यही कंप्यूटर बताते हैं। खदाने खाने कहाँ हैं। उसके बाद अंतरिक्ष के क्षेत्र में किया जाएगा अनुसंधान, मौसम का जो भी जानकारी आपको मिलनी होती है, और बाकी जो एरोप्लेन वगैरह उसमें। विज्ञान के क्षेत्र में भूगर्भीय सर्वेक्षण वही कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, सोना कहाँ पे है, कौन सी चीज़ें और चीज़ें कहाँ कहाँ हैं, ऐसे पता लगा लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये एडवांस्ड है। उसका स्वचालित वाहनों में यूज़ किया जाता है ना, स्वचालित वाहनों को डिज़ाइन करने के लिए, यानी कि उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर परमाणु भट्टियों में भी इनका यूज़ होता है। और ये जो है सारे के सारे क्रिटिकल परीक्षण इसी के अंतर्गत किया जाता है। तो अब सब ऐसे लाल लाल पीले पीले हो गए। मुझे उम्मीद है कुछ बात समझ में आई होगी, है ना। इससे महत्वपूर्ण तो है स्पेशल ये वाले, इधर से ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा 1 से 2 बार, और बेहतर रहेगा, एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।